नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारे विचार, हमारे एडिटोरियल कमेंट्स में नए तथ्य, कुछ पुराने ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य जिसके बारे में लोगों को बहुत कम याद है या जो हमारे अनुभव रहे हैं, उसके आधार पर भी हम अपनी, जिसको आप समीक्षा कह सकते हैं, कुछ ताजी बातें कह सकते हैं, कुछ अंदर की बात, कुछ बाहर की बात, जैसे कहते हैं जो पर्दे के पीछे है, कुछ उस तरह की बातें भी जो करना होती है वो इस कार्यक्रम में हम पेश करते हैं। इसलिए हमेशा आपका स्वागत है और उनके कमेंट्स जो आपके मित्र हैं, आपके ग्रुप्स हैं, वो भी जब सब्सक्राइब करेंगे तो वो भी अपना कमेंट्स भेजें और उनका हमेशा स्वागत है। ब्रिटेन की जमीन से दुनिया को एक बड़ा संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस भारत और ब्रिटेन के बीच समझौते पर जो बातचीत करके जो संदेश दिया है वो ऐतिहासिक इस संदर्भ में है कि समझौता ही अपने आप में ऐतिहासिक है और उस अवसर पर भारत की जमीन पर चेतावनी देना अलग बात है। ब्रिटेन की जमीन से जहां कई डेमोक्रेसी के नाम पर, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आतंकवादियों के लोग, आतंकवादी के सरगना जिस तरह से उनको प्रश्रय देते हैं, उस तरह से जो तत्व भारत विरोधी शक्तियां या कहें वो दुनिया में, चूंकि आतंकवाद से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है वो कोई भारत का लिए थोड़ी अकेला संकट है, वो ब्रिटेन के लिए, फ्रांस के लिए, यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए, पूरी दुनिया के लिए संकट है। उन सब के लिए एक बहुत बड़ा संदेश दिया गया है। इसलिए व्यापार समझौता जो हुआ है उस पर तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे महत्वपूर्ण है कि ये कहना कि साहब ये क्यों गए संसद में, कांग्रेस पार्टी को तो उसी पर तकलीफ हो गई कि एक दिन के लिए आप वहां ब्रिटेन क्यों जा रहे हैं। इस समय संसद में होते हुए जिस पर 10-15 वर्षों से जिस समझौते के लिए खींचातानी चल रही थी, भारत अपनी शर्तों के साथ और समान स्तर पर मुक्त व्यापार समझौता को, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके लिए कई 3 सरकारें तो वहां चली गई। हमारे यहां तो तीसरी सरकार अभी भी तीसरा कार्यकाल है। वहां कंजर्वेटिव की सरकार हो रही, तब से चर्चा चलती रही। लेबर पार्टी अब सत्ता में है। अब इसलिए ये माना जाना चाहिए कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण समझौते का अवसर है और ऐसे अवसर पर उनके सामने ही, ये देखिए, ऐसा भी नहीं है कि आप पीठ पीछे लोग कहते हैं ना साहब, उनके पीठ पीछे छुरा भोंक दीजिए। सही बात यह है कि भारत ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री, उनके वरिष्ठ अधिकारी, उनके मंत्री, उन सबके सामने बहुत ही साफ शब्दों में ये कह दिया कि डेमोक्रेसी के नाम पर डेमोक्रेसी को ही नुकसान पहुंचाने वाले, डेमोक्रेसी के मेथड से डेमोक्रेसी के ही नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों को भारत बर्दाश्त नहीं करता है। आतंकवाद के खिलाफ यदि हम मिलकर के, यदि तो नहीं कहा, उन्होंने कहा हम बिल्कुल उसके लिए सहमत है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री भी, उस पर कोई आपत्ति तो हमेशा ही एक साथ हमेशा रहे हैं भारत की इस बात पर। लेकिन हाँ, कहीं भी जो ऐसे तत्व हैं उनके खिलाफ हम एकजुट रह करके, उनको कोई प्रश्रय कहीं भी दुनिया में नहीं मिलना चाहिए और उनके साथ वही कठोर कार्रवाई भारत करेगा, हमेशा करना चाहता है। और उन्होंने पहलगाम का भी जिक्र कर दिया। समझौते की बातचीत थी, लेकिन स्ट्रेटेजिकल, जिसको आप कह सकते हैं, रणनीति, कूटनीति, उसके तहत से भारत का वैसे भी रुख रहा है, लेकिन उन्हीं की जमीन पर जाकर उनको बहुत सीधे सीधे शब्दों में, देखिए, एक बात होती है जिसमें आप कह सकते हैं कि भाई अभी थोड़ा सा गोल मोल जवाब दे दिया गया, गोल मोल बातें कह दी गई, कुछ मीठा मिला करके नहीं, कड़वी बातें भी। समझौता जो दुनिया में कह रखा है, आतंक, पाकिस्तान को तो यही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कल फिर से ऑफर किया कि भारत बातचीत करे। भारत ने कहा है आतंक के साथ कोई संवाद नहीं होता है। और इसीलिए ब्रिटेन की जमीन क्यों मैं कह रहा हूं, इसलिए कि एक संकेत और दिया गया। हमारे भारतीय उच्चायोग, हाई कमीशन पर भी जिस तरह से कुछ तत्व खालिस्तानी के नाम पर जिस तरह से 1-2 बार हमले हुए, जो कुछ गतिविधियां वहां या कुछ छुपे हुए हैं जिनको भारत उनसे कह रहा है उनका प्रत्यर्पण भारत होना चाहिए, चाहे वो आर्थिक अपराधी हो,
उसमें भारत से भागा हुआ लोग भी हो सकते हैं, चाहे विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो, उनके लिए भी होगा, लेकिन वो लोग जो खालिस्तान के नाम पर वहां जमे हुए हैं और जो शरण लेकर के घुस जाते हैं या फिर वहां बैठकर भारत विरोधी कभी जुलूस निकालते हैं, कभी गतिविधि करते हैं, कभी हिंसा करते हैं, कभी जूता, इसलिए इस बार लंदन के बाहर जो ग्रेटर लंदन, जैसे आप कहते हैं दिल्ली में, तो दिल्ली के साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री निवास में राष्ट्रपति भवन में से कोई समझौता न करके कोई बाहर, जिसको हम एनसीआर कहते हैं, ग्रेटर लंदन के एक दूसरे हिस्से में जाकर के, जहां प्रधानमंत्री का नहीं है, चूंकि हम कई बार गए हैं 10 डाउनिंग स्ट्रीट, भारत के प्रधानमंत्री जब भी गए, ये पहला अवसर है जहां तक मेरी याद है कोई बड़े समझौते पर चर्चा हो और ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कार्यालय या उनके सचिवालय या उनकी सरकार या उनकी ब्रिटिश संसद के किसी भवन में, उनके विदेश मंत्रालय के भवन में कोई समझौते पर बात हो, नहीं, वो एक दूसरे उसमें वहीं पर उनकी मुलाकात भी हुई। जिस ढंग से ये संदेश दिया गया है, ये इसलिए ऐतिहासिक है कि दुनिया को इस समय चर्चा भी है, भाई जिस समय युद्ध के बादल कहाँ हैं, यूक्रेन रूस के बीच चल रहा है, गाजा और इजराइल और बीच में ईरान पर भी हुआ, उन सब स्थितियों पर विचार विमर्श करके साथ में भारत ने संदेश दे दिया है कि भाई हम शांति चाहते हैं और उसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री भी उससे सहमत है, इसमें कोई शक ही नहीं है। शांति कौन नहीं चाहता है, सब चाहते हैं। और ये समझौता इसीलिए है कि इसका वैश्विक स्तर पर असर हो। दूसरा संदेश ये भी ध्यान देना आवश्यक है कि रोज अमेरिका हर दूसरे शब्द अपने ट्रंप साहब बदलते रहते हैं, हम इतना टैरिफ लगाएंगे, कभी कह देंगे 100% लगाएंगे, 300% लगाएंगे, कभी कहते हैं नहीं 25% लगाएंगे। तो अभी उनके साथ भी हमारी बातचीत चल रही है। नाटो ने भी कल परसों 2-4 दिन पहले फिर से धमकी देने की कोशिश की थी कि भारत रूस के साथ न करे। इस बीच में हाल में ही जिस तरह से बातचीत भारत के मंत्री, भारत के अधिकारी, विदेश मंत्री जयशंकर और हमारे वाणिज्य मंत्री बाकायदा गोयल जो है बाकायदा जगह जाकर के उनके विचार विमर्श हुआ। ब्रिटिश के मंत्री बार बार यहाँ आए हैं, कई नेता आए, बल्कि लेबर पार्टी के जो नेता उस समय प्रतिपक्ष में थे जब कंजर्वेटिव सरकार थी, बातचीत तब भी चल रही थी भारत के साथ, तब उन्होंने कहा था कि ठीक है, यदि हम ऐसा कुछ होगा तो हम कंजर्वेटिव का समझौता होगा तब भी हम सहयोग कर सकते हैं यदि ठीक स्थितियां होंगी। अब तो लेबर ही आ गया, तो कंजर्वेटिव पार्टी तो उस समझौते पर, चूंकि सुनक भी कई बार खुश करने के चक्कर में वो करते थे, कुछ ऐसे आड़े चीजें लगाते थे उन कुछ मुद्दों को लेकर जो भारत जो अपनी बात कहता है, चाहे वो भारतीयों के वहां रहने को लेकर के हो या प्रवासी भारतीय हो, उनके कामकाज को लेकर के। इस समझौते में आप ये समझिए 25 बिलियन पाउंड्स, छोटा अमाउंट नहीं है, 250 अरब पाउंड, आप देखिए अरब रुपया जो है, आप इस तरह से आप अंदाज लगा लीजिए, 250 अरब रुपया माने 25 बिलियन पाउंड्स का ये बड़ा समझौता है। और साथ में ये कहा गया है कि देखिए द्विपक्षीय में भारत के सामान जो यहां से जाता है, चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे इस तरह के जो सामान है, जिसका फार्मास्यूटिकल्स, भारत सबसे बड़ा निर्यातक तो है ही, और इस दृष्टि से उसमें भी जो हमारे जाएगा उसमें 90% इतना अधिक उसमें कमी करने के लिए तैयार हुआ है ब्रिटेन कि उस पर वो जो टैरिफ लगाता है वो नहीं लगेगा। तो व्यापार के ऐसे दरवाजे खुलेंगे जिससे कि भारतीयों को, काम करने वालों के लिए भी कैसे सुविधा हो, उनको वीजा को लेकर के जो प्रॉब्लम थी, तो इसमें जो कर दिया गया भाई जिस खास क्षेत्र में आपको डॉक्टर की जरूरत है, आपको आर्किटेक्ट की जरूरत है, आपको इंजीनियरिंग की जरूरत है, उन क्षेत्रों में जहां ऐसी जरूरत है उसके लिए आप वीसा की जो शर्तें उनकी पुरानी जो कड़ा बनाने की कोशिश कर रहे थे वो नहीं, इस समझौते के तहत तो भारतीयों को वहां रोजगार मिलना या वहां के उद्योग भारत में यदि पूंजी निवेश करते हैं, भारत में व्यापार करते हैं, तो हजारों लोगों के रोजगार के रास्ते खुले हैं। और इसलिए कहा गया है कि विजन 35 है, 10 वर्षों का इस समझौते के साथ एक विजन दृष्टिकोण, जिसको कहा जाता है कि दूरगामी रणनीति के तहत, दूरगामी संबंधों की दृष्टि से जो समझौता हुआ है, इसका आप उसमें आप देखें कि भारत को टेक्सटाइल, फिर लेदर, जो भारत में चमड़ा तो बहुत होता बड़े पैमाने पर है, उन सामान को लेकर के, और इंजीनियरिंग के सामान को लेकर के,
इन सब पर बड़े पैमाने पर 100% तक कोई टैरिफ नहीं होगा उनको। और एग्रीकल्चर तो है ही, बल्कि हमारे जो मछुआरे भाई हैं, प्रधानमंत्री इसका जिक्र भी किया है, उनके लिए भी यदि कुछ यहाँ से जाता है ऐसा समुद्री उत्पाद, तो उसके लिए भी उनको भी लाभ होगा। उन बड़े बड़ी कंपनियां ले जाती हैं, लेकिन उनका हाथ नीचे तक तो पहुंचता है। यदि कोई भारत में कोई भी चीज पैदा होगी और वो वहां पहुंचेगी, खास करके अब ब्रिटेन की आवश्यकता है। और ब्रिटेन का क्या है कि भाई वहां के ऑटो इंडस्ट्री जो संकट में है, पहले भी वैसे तो टाटा का भी जगह वहां पर है, लेकिन उसके बाद भी भारत में वो बेचना चाहते हैं। और भारत को वहां के जो एरोस्पेस, वो भारत में आने के लिए भारत ने छूट दिया कि ठीक है हम उस पर ज्यादा टैक्स नहीं लेंगे। उसमें भी काफी हद तक छूट देने की बात कही गई है। फिर वो उनके यहाँ क्या होता है, चॉकलेट, बिस्किट, जबकि वो तो भारत में भी होता है, लेकिन हमने कहा ठीक है उस पर नहीं लिया जाएगा। एक जो भारत में बड़ा मशहूर है स्कॉच, विस्की, जिन, उस तरह के व्यापार के लिए भी उनको छूट दी गई है कि ठीक है आपको हम उस पर भारत में कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो भारत में विस्की सस्ती हो जाएगी। जो शराब पीने वाले हैं, प्रेमी हैं, जबकि भारत में भी अब तो अच्छी शराब बनने लगी है। दुनिया में भारत की शराब, बल्कि विस्की के ही बराबर वाली शराब भारत की दुनिया के और देशों में भी बहुत लोकप्रिय हो रही है। मैं ब्रांड के नाम नहीं लूंगा, जो हमें प्रचार नहीं करना है, लेकिन स्कॉटलैंड में होती, इसीलिए उसका नाम ही स्कॉच विस्की जो कहा जाता है। वो अलग इलाका है, लेकिन सही ब्रिटेन का, उसके लिए भी वो चाहते थे कि यहाँ पर हमें टैक्स न लगाया जाए। तो चलिए, क्योंकि उसका कोई ऐसा तो है नहीं, भारत तो अपने आप में जहां आवश्यकता है वहीं उसका उपयोग होगा। भारत की इंडस्ट्री भी उसका मुकाबला करती है। लेकिन हाँ, मेडिकल के जो डिवाइस हैं, कुछ ऐसे उपकरण वहां तैयार होते हैं जिसकी भारत में जरूरत है। उनको भारत के डॉक्टर और नर्सों की जरूरत है, उनको भारत के योग टीचर की जरूरत है, उनको अच्छे आर्किटेक्ट की जरूरत है, उनको अच्छे इंजीनियर की, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत है। उस सब के लिए तो वो खुद चाहते हैं कि हाँ उन रहे, उनको हम वीसा के लिए प्रॉब्लम नहीं करेंगे 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। वो शर्तों पर जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं उस आधार पर ही होगा। लेकिन ये एक अपने आप में शिक्षा के क्षेत्र में, पहले अभी तक तो हमें सूचना थी कि 5 यूनिवर्सिटीज भारत में कैंपस खोल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने वही अनाउंस किया कि 6 यूनिवर्सिटीज के कैंपस खोलने की अनुमति दे दी जा रही है, भारत ने दे दी है। तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों, चाहे दिल्ली हो, गुरुग्राम है या बेंगलोर है, ऐसे स्थानों पर भी विदेशी यूनिवर्सिटी, जिस लोग यहां से जाते थे पढ़ने के लिए, ब्रिटेन जाए तो विदेशी मुद्रा, चाहे फीस के अलावा उनको रहने खाने उस सब पर कितना 50 लाख, 1 करोड़ रुपया साल, 2 साल 2 करोड़ रुपया खर्च होता था। लंदन में इससे भी ज्यादा होता है। तो ऐसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी के लिए भी अलाउ करना है। और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी भी आने को लालायित है, उन्होंने भी अपने इंटेंट या जैसे कह सकते हैं अनुरोध भेज दिया है। लेकिन ये ब्रिटेन के साथ जो समझौता है, ये केवल व्यापार धंधे के लिए नहीं है। इस समझौते में उन सब बातों को शामिल किया गया है जिससे कि दोनों पक्षों के हितों की रक्षा हो। ब्रिटेन की इकोनॉमी, हमने पहले भी जिक्र किया था कि ब्रिटेन की इकोनॉमी भी इस समय चरमराई सी हालत में है। वहां भी कई बार वस्तुओं कमी होती है, सब बाहर, वहां तो कुछ पैदा होता नहीं है ज्यादा। तो कोई अफ्रीका से ला रहा है, कोई हॉलैंड से आता है, यूरोप की कंट्री से आता है, कहीं एशिया के किसी कंट्री से आता है। उनके यहाँ ज्यादा उस तरह की टेक्निकल, ठीक है आप ये कह सकते हैं कि भाई बर्मिंघम है, औद्योगिक क्षेत्र है, या जिस तरह से मेडिकल इक्विपमेंट बनाते हैं या कार बनाते हैं, और वो भी भारत में खपत होगी तो उनका धंधा चलेगा। और चीन से उन्हें मुकाबला करना है। तो यदि आपको, और पाकिस्तान के जो लोग जिस तरह से आतंकवादी में वहां पर भी है, उसके लिए भी भारत के साथ उनको काम करना होगा। ये इस समझौते का एक संदेश ये भी दिया गया है। स्टारमर जो है वो प्रधानमंत्री बहुत ही, मतलब जिसको कह सकते हैं कि व्यग्र रहे हैं कि भारत के साथ समझौता हो। सत्ता में आने से पहले कुछ मामलों में, खास करके ये जो मुद्दा है, जो आतंकवादी, जो एक लेबर पार्टी का जो पॉलिसी रहती है ना, भाई इनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उनको समझा दिया गया प्रधानमंत्री से। उनकी देखिए कनाडा में हाल में मुलाकात हुई थी G20 के समय, लेकिन इस समय उन्होंने साफ कहा कि भाई हम, यदि आपके उस शहर में आप यदि उनका समर्थन करेंगे तो फिर क्या समझौता करना है। और इसलिए स्टारमर ने भी ये माना है कि हाँ, हम भारत के साथ ये जो समझौता है बहुत ही दूरगामी समझौता है। इसका जैसे ये समझौता पहले तैयार किया हुआ था, उसमें कोई पीयूष गोयल ने पहले जाकर के जो बातचीत उनके अधिकारियों से किया, विदेश मंत्री जयशंकर ने भी वरिष्ठ मंत्रियों से बात करके समझा दिया था कि देखिए बहुत टफ भारत का स्टैंड हमेशा कुछ मामलों में है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा।
आतंक के मुद्दे पर समझौता नहीं होगा, नहीं, और जो समझौता होगा वो बराबरी के स्तर पर। आप 90% करेंगे, इसीलिए ये समझौता वैसे अभी ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास होना है, भारत की कैबिनेट से पास होना है। ये अलग बात है कि भाई भारत के मंत्री खुद गए हैं, प्रधानमंत्री गए हैं, तो मोटे तौर पर अनौपचारिक रूप से मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगियों से विचार विमर्श कर लिया गया। चूंकि डिफेंस के क्षेत्र में जो हमारा चूंकि चुनौती तो चीन पाकिस्तान से है ही, या हमारे रक्षा उत्पादन हमारे यहाँ डिफेंस में हो रहा है, तो इस समझौते में वो भी छिपा हुआ मैंने लिखा हुआ है, इसको कह सकते हैं, इसलिए उसको प्रमुखता नहीं मिली है कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में, साइबर सिक्योरिटी में, उनमें हम मिलकर के काम करेंगे। तो आप डिफेंस में यदि वो चाहते हैं कि हमारा हेलीकॉप्टर खरीद ले, हमारे यहाँ ये बनाए, नहीं, आप मशीनरी देंगे, उसकी टेक्नोलॉजी साथ में होगी तब बात होगी। या भारत जो कर रहा है डिफेंस की, जैसे हमारी रक्षा के क्षेत्र में जब सहयोग की आवश्यकता होगी तो आपको करना है। ये जो संदेश है ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण मैं ऐसा मानता हूं। वो ब्रिटेन जिसने विश्व युद्ध जिससे लड़ने के लिए प्रमुख भूमिका निभाई थी, चर्चिल, और भारत एक तरह से कहना चाहिए कि भारत को उस युद्ध में भी हमेशा भारत मानता रहा है कि युद्ध जो है रास्ता नहीं है, उस जमीन से, और जो अभी भी यूक्रेन के और रूस की लड़ाई में वो यूक्रेन का साथ देकर के हथियारों की सप्लाई बड़े पैमाने पर उसको आर्थिक सहयोग भी कर रहा है। एक तरफ वो शांति की बात कह रहा है, लेकिन साथ साथ इस पर कर रहा है, अमेरिका भी यही कर रहा है। भारत कहता है कि उनको सबको शांति के रास्ते पे लाके व्यापार, मानव की सबकी सभ्यता के लिए, मानव समाज के लिए हम एक दूसरे का, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, व्यापार में हो, और बंधन रहित यदि है तो बराबरी का होगा। कहीं भी हम बड़े हैं, और ये ब्रिटेन के नेताओं के स्टेटमेंट है जो कई बार यहाँ आए, उनसे हमारी बात हुई है, जो उच्चायुक्त रहे हैं यहाँ, उनसे मेरी लंदन में भी पहले बात हुई है पिछले वर्ष। उनका कहना है कि हम समझ चुके हैं कि ये भारत के साथ समझौता ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका के साथ ब्रिटेन के समझौते की तरह नहीं है। भारत की शर्तें कठिन होती है और इसीलिए इतना समय लगा, लेकिन ये एक अच्छा संदेश गया है। इसका मेरा ख्याल है कि दोनों पक्षों में भारत की संसद, भारत की सरकार और ब्रिटिश संसद भी उसको पारित करके 1 वर्ष में इसका क्रियान्वयन होगा, और उन आतंकियों का जो वहां पर जो समर्थन मिल रहा है किसी तरह से प्रशासकीय या प्रत्यक्ष रूप से मानवाधिकार, उस पर भी अंकुश यदि वहां लगेगा तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में भी ये संदेश जाएगा। ट्रंप साहब भी समझेंगे कि भारत व्यापार करने के लिए, वो जब ब्रिटेन के साथ इतना बड़ा समझौता दूरगामी हो गया है, तो फिर हमें भी उनकी शर्तों पर इस तरह का समझौता, समान, जिसको कह सकते हैं बराबरी के स्तर पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उनके साथ भी इस वर्ष के अंत तक होने की संभावना व्यक्त करते हैं। अब इसका निश्चित रूप से फ्रांस के साथ हमारे संबंध है, जर्मनी के साथ है, जापान के साथ है, तो अब WTO का बंधन नहीं है, कहने को कहे WTO, लेकिन अब भारत जिनके साथ उचित समझेगा, भारतीय हितों की रक्षा करते हुए समझौते पर आगे बढ़ेगा। पेटिसाई में हम विराम देते हैं। पेटिसाई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को भी उसको फॉरवर्ड करें, और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।